श्री सूत जी महाराज ने कहा सवेद धातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्य सरथांग पाणे यो मायया संततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोजगंधम। तब सूत जी महाराज कहते हैं यद्यप देह अभिमानी जीव तर्क आदि कौशल के द्वारा श्री भगवान की लीलाओं का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, तथापि जो निष्कपट भाव से अहंकार का त्याग करते हैं, भगवान के चरण कमल मकरंद का पान करना जिनका स्वभाव बन गया है, जो सहज भगवान की स्मृति में अपनी जीवन यात्रा को समर्पित करते हैं, फिर उन्हें काल भी दुख नहीं दे सकता। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए व्यास जी के आश्रम में कहते हैं देवर्षि नारद आए। देवर्षि नारद के ने देखा भगवान वेद व्यास जी कुछ विस्मित से बैठे। तब देवर्षि नारद ने बोला इतने प्रकांड विद्वान जिन्होंने पंचम वेद महाभारत के पवित्र ग्रंथ की रचना करने का सामर्थ्य जिनकी प्रज्ञा में, आज वो वेद व्यास विस्मित मन प्रसन्न नहीं है, खिन्नचित बैठे हैं। देवर्षि नारद बोले आपका इस तरह खिन्नचित होकर बैठ जाना कारण क्या है? तब भगवान वेद व्यास जी बोले मैंने पंचम वेद महाभारत जैसे पवित्र ग्रंथ की रचना तो की, पर अभी मन को तृप्ति नहीं है, शांति नहीं है, पीस को प्राप्त नहीं हुआ, अभी हृदय शांति को प्राप्त नहीं हुआ। तब देवर्षि नारद ने कहा आपने भागवत महाभारत जैसे पवित्र ग्रंथ की रचना तो की, पर आपने कोई ऐसा ग्रंथ नहीं लिखा जिससे जीव मात्र के कल्याण का साधन बने, जो सभी को प्रिय लगे, जो बच्चे भी सुने, बूढ़े भी सुने, जो ज्ञान मार्गी भी जहाँ बैठकर स्थिर हो जाएं, जहाँ भक्ति से भरे हुए भावों के हृदय भक्त भी बैठ करके मेरा भगवान के गुणानुवाद में निमग्न होकर अपनी शुद्ध बुद्ध भूल कर कथा पंडाल में बैठे श्रवण करते रहे, सबके कल्याण का साधन बने, ऐसा कोई ग्रंथ नहीं लिखा। तब देवर्षि नारद के कहने पर भगवान वेद व्यास जी ने इस भागवत महापुराण की रचना की, अर्थात देवर्षि नारद। तब सूत जी महाराज ने सौनकादि ऋषियों से, इसलिए जो भगवान वेद व्यास हैं वो द्वापर में महर्षि पाराशर से उत्पन्न हो, अर्थात महर्षि पाराशर के पुत्र हैं द्वैपायन वेद व्यास। वह एक सरस्वती नदी के तट पर रहते थे, वहीं देवर्षि नारद से भेंट हुई, इसलिए उनका द्वैपायन माने इसलिए भी कि वो बद्रिका आश्रम में रहते थे, और द्वैपायन इसलिए भी लिख दिया कि वो 2 बेर खाते थे। बद्रिकाश्रम मतलब बेरी का जो जंगल था, बेरी के जंगल में जहाँ भगवान वेद व्यास जी रह रहे थे, वो बेर के जंगल का नाम बद्रिका, वहाँ बेर बहुत होते थे बद्रिकाश्रम, अर्थात बद्रीनाथ में सहज बेर बहुत होते, और वो 2 बेर खाते थे, इसलिए उनका नाम द्वैपायन रखा गया। 2 ही पाते थे, पायन मानते हो ना, पाने का नाम। आज हमने 2 रोटी पाई है ना, 2 गिलास दूध पाया है ना, ऐसा बोलते हैं ना, तो पायन मतलब 2 बेर खाते थे, इसलिए उनका नाम द्वैपायन रखा गया। वो बड़े विरक्त भगवान के अवतार ही हैं। व्यासो नारायण स्वयं, व्यास जी कौन है? बोले नारायण ही तो व्यास के रूप में प्रकट होकर भागवत की रचना करते हैं, वो कोई साधारण पंडित जी थोड़ी हैं। कई दफा हम ग्रंथों को इसलिए इनकार करने लगते हैं, लगता जैसे ये तो पंडितों ने लिख दिया, ये पंडितों ने नहीं लिखा। इस भ्रांति से हमारे मन को ऊपर उठना चाहिए, ये पंडितों का लिखा हुआ नहीं है। व्यासो नारायण स्वयं, वो हर व्यक्ति पंडित ही हो जाता है जब इतनी ऊंचाई में पहुंचता है, जब भगवान की समीपता को प्राप्त करता है जिसका जीवन, वो पंडित ही होता है। और भगवान जब किसी रूप में अवतार धारण करते हैं तो भगवान तो स्वयं पंडित हैं। पंडित का मतलब जो जगत और जगदीश के विषय में ठीक ठीक जानता हो, एक पंडित है। नहीं तो हम तो श्रीमद् भगवद गीता में यही तो कहा जन्मना जायते शूद्रा, जन्म से कौन पंडित है? जन्म से तो सबके सब शूद्र हैं। संस्कारा द्विज उच्चते, संस्कार हुआ तो पंडित हो गए, संस्कार हुआ तो पंडित हो गए, नहीं तो पैदा होते कोई। अच्छा ये बताओ, पंडित तो हुआ, कोई मुसलमान पैदा हुआ है क्या आज तक? यदि पैदा होने के बाद किसी मनुष्य की सुन्नत न कराओ, सुन्नत करके मुसलमान बनाया, ऐसे ही यहाँ जनेऊ करके पंडित बनाया, जनेऊ पहना करके हमें पंडित बनाया, नहीं पैदा तो मनुष्य ही हुए
हुए थे ना। सारी व्यवस्था तो हमने अपनी अकल से की है, और उस व्यवस्था के कारण जो व्यवहारिक दोष उत्पन्न हुए, उससे हमारे परस्पर जीवन में वैमनुष्यता का जन्म हो गया। अर्थात हमारे यहाँ छुआछूत की कल्पना ही नहीं की गई। हमारे ये हिंदू वैदिक सनातन धर्म में छुआछूत की कोई कल्पना नहीं, छुआछूत का कोई स्थान नहीं है। वो एक ही शरीर में चारों वर्णों का कल्पना करते हुए सबको साथ रखने की बात करते हैं। वो छुआछूत की बात नहीं करते, सफाई से रहने की बात है, साफ और स्वच्छ रहना। अब 10 दिन ना नहाओगे तो शरीर ही गंध मारने लगेगा। अब कह दो हमारे पास कोई नहीं बैठता तो क्या करे बेचारा, तुम्हारी गंध में अपने प्राण तो दे नहीं देगा। तुम साफ सुथरे रहो, पास बैठेगा, ठीक है ना। तो ये हमारे यहाँ गंदगी और सफाई का महत्व है, छुआछूत का कोई स्थान ही नहीं था। ऐसे भगवान वेदव्यास जी के घर में कालांतर में जब आए तो इसके पश्चात देवर्षि नारद गए और घूमते हुए कैलाश पर्वत पहुँचे। वहाँ देखा माँ पार्वती कैलाश पर्वत में बैठी हुई है। माँ को प्रणाम करते हुए देवर्षि नारद ने देखा आज भोले बाबा तो है ही नहीं। सर्वदा आत्मज्ञान को प्राप्त स्वयं देवर्षि नारद, आज माता जी ने कहा इतने दिन हो गए, इतने दिन से कहाँ भटक रहे थे? बोले भैया मैंने पृथ्वी को सर्वोत्तम लोक समझ करके मैं पृथ्वी में आया, जो मेरी हालत हुई उसको बता। हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम, मैं तो सब जगह गया, कहीं कोई शांति नहीं मिली। परस्पर व्यवहार का इतना शौच देखा, मेरा मन विचलित है, मन अच्छा नहीं है। तत्पश्चात श्री सूत जी महाराज ने सौनकादि ऋषियों से कहा। तब देवर्षि नारद बोले भैया आपको पता है कोई किसी के साथ वफादार रहने की बात तो करते हैं, पर कोई किसी से वफा करने को तैयार ही नहीं है। बात करना अलग है, ईमानदारी से किसी के साथ जीना वो बड़ा कठिन है। मैं तीर्थों में गया, घरों में गया, चाल को बुद्धिदाय का साला सलाहकार बना हुआ है। घर में मातृ पितृ ऋण की जो हम बात करते हैं, वो माता और पिता बेचारे नौकर की तरह घर में रह रहे हैं। हम ऋषि ऋण की बात करते हैं, पितृ ऋण। पितृदेवो भव, मातृदेवो भव। माता देवता है, पिता देवता हैं, तो हमें उनका यजन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। कई दफा तो देखा कि हमारे घर में हमारे माता पिता से ज्यादा प्यार यदि कोई पाता है तो हमारे माता पिता से भी अधिक प्यार हमारे घर का डॉगी कुत्ते को मिल जाता है ना। जिनके नहीं पाले वो तो ठीक है, पर जिन्होंने पाल रखे हो, कई दफा माता पिता उस प्यार को तरसते हैं, नहीं मिलता जो प्यार घर में बंधे हुए कुत्ते को मिल जाए। मतलब माता पिता नहीं, कुत्ता हमारा देवता है। कुत्ता देवता है, पर हमारी संस्कृति क्या कहती है? मातृदेवो भव। माता देवता है, पिता देवता है, गुरु देवता है, उसको कब जियोगे? कुत्ते में भगवान देखना बुरी बात नहीं, नामदेव की तरह देखो। रोटी नामदेव ने पकाई है ना, रोटी किसने पकाई? नामदेव ने पकाई। रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे हैं। प्रभु रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी भी लेते जाओ। कैसी शकल बनाई तूने स्वान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दे इंसान की। अर्थात रूखी मत खाओ, थोड़ा घी ले लो। मुझे तो इंसान बनाया, तुम कुत्ते की शक्ल में घूम रहे हो, बहुत छिपते हो प्रभु। थोड़ा घी ले लो, सूखी रोटी मत खाओ, गले में दर्द हो जाएगा, पीछे चल पड़े, ऐसा भाव। तब माँ पार्वती बोली तुम्हें लगता होगा संसार को तुमने सर्वोत्तम लोक समझ कर गए, तुम भोगो, तुम्हें नहीं पता। आप हमारे यहाँ तो इतने दिनों बाद आए हो, हमारा जीवन देखो। संसार में कौन किसका नहीं सुनता मानता वो अलग विषय है, पर हमारे में और हमारे पति में कभी कुछ छिपा ही नहीं है। हम तो दोनों आराम से रहते। देवर्षि नारद बोले ठीक है माता जी, कोई बात नहीं, छोड़, अब कोई बात नहीं। देवर्षि नारद को लगा, माता जी ने सोचा मेरी बात पर भी कोई बात नहीं। देवर्षि नारद से पूछे आई भाई आप बताओ, आप मेरी बात पर भी किंतु परंतु प्रश्न चिन्ह कर, हमारे जीवन में क्या? बोले आप माता को कहा आप छोड़ो, आपका ये विश्वास है, प्रेम है, ये बहुत है, जीने के लिए अच्छा है। ज्यादा परीक्षा मत करो, ज्यादा परीक्षा करोगे तो जो जीने का सुख है वो नहीं रहेगा। परीक्षा, ज्यादा परीक्षा से भी दूरियां बनती हैं, है ना। शाम को पति लेट आया तो पूछा कहाँ थे इतनी देर,
अब बेचारा वो किसी काम में फंस गया, तुम्हारी सुई जो चली तो चली, आप लेट हो गए तो पति को लगा तुम इतनी देर कहाँ गए थे, बाजार गई थी, लेने में सामान देर हो गई, तुम अर्थ अपना करने लग गए। ये ज्यादा परीक्षा से भी प्रेम रहता नहीं, ज्यादा परीक्षा करना है तो भगवान की, अर्थात परीक्षण भगवान को जानने की तो हो, पर परस्पर व्यवहार में ज्यादा परीक्षा मत करो, नहीं तो प्रेम। अब ये परीक्षा के चक्कर में देवर्षि नारद ने उलझा दिया। अब देवर्षि नारद बोले माता ये तो है, पर माता बोली मेरे से मेरे पति कुछ नहीं छिपाते, हमने तो गुरु द्वारा प्राप्त मंत्र भी एक दूसरे के साथ शेयर कर दी, हमने उसे छुपाया नहीं, जबकि परंपरा में गुरु मंत्र को अपने तक रखना, गुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र को पब्लिश नहीं करना, सबको नहीं बताना, अपने हृदय में रखना, उसका जाप करना। पर मेरे पति इतने निर्दोष हैं कि मुझे बता दिया। देवर्षि नारद बोले ठीक है, अच्छा है, इस विश्वास पर जियो, शेष जीवन आनंद में बीतेगा। पर अब माता उलझ गई, बोले नहीं मुझे तो पूछना है, आपने परंतु क्यों लगाया मेरी बात। तब देवर्षि नारद बोले कि देखो माता मत पूछो, नहीं तो ये जो सुख है ना, ये सारा का सारा दिन भर में प्राप्त होने वाला सुख चला जाएगा, फिर आप सुखी नहीं रह पाओ। पर माता जिद करने लगी। देवर्षि नारद ने देखा अब तो भोले बाबा के आने का समय हो रहा है, कितनी जल्दी यहाँ से निकले नहीं तो काम बिगड़ेगा, तो कह दिया कि पता है आप बताओ आपके पति के गले में जो नरमुन्नों की माला पड़ी है वो किसके शीश हैं, किसके सर लटका के रखते हैं, इतनी प्रियता कैसे है। लोग फूलों की माला पहनते हैं, कोई रुद्राक्ष की माला पहनता है, कोई स्फटिक की माला पहनता, पर तुम्हारे पति तो एकदम विचित्र ही है, वो आदमी के सर की माला पहने घूम रहे हैं। तुम्हें पता है किनके सिर है? क्या कभी भगवान ने तुम्हें बताया? अब पार्वती को लगा कि सब कुछ बताया, पर माला का रहस्य तो आज तक पता ही नहीं चला, ये कौन सी बात। देवर्षि नारद देखे भोले बाबा आने वाले हैं तो श्रीमन नारायण करते हुए अपना निकल लिए बाहर। अब भोले बाबा आए, वो भूखे प्यासे आवाज लगाई, अब मैया आज बोले न कल। अब कोई उत्तर ही नहीं मिला तो लगा अब क्या करे, सब कुछ ठीक छोड़ करके गए थे। पूरी प्रसन्नता से अपनी पत्नी के द्वारा पूछ के ही मैं बाहर गया था, और आते अब व्यवस्था कैसे दिखने लगी। पर पहले पता था कि गुस्सा होगी, बोलेगी नहीं, गुस्सा हो जाए बोले नहीं, और कोई घर के अलग स्थान पर बैठ जाए जिसको कोप भवन है ना, अब अयोध्या में जाएंगे वहाँ कोप भवन बना हुआ, पहले जो व्यवस्थाएं थी वो कोप भवन में बैठ गए। भगवान जान गए कि ऐसी जगह बैठी बोलेगी नहीं, तो कोप भवन में गए, देखा, बोले क्या बात है देवी, सब कुछ ठीक ठाक छोड़ के गए। और फिर कोप भवन में जाने का कोई कारण नहीं बनता, आप कोप भवन में क्यों बैठो, आओ। माता कहने लगी मैं आने वाली नहीं हूँ, तुम जितने भोले हो उतने हो नहीं, तुम मुझसे भोले बनने की कोशिश मत करना, मैंने सारी जिंदगी भांग घोट के निकाल दी, तुम्हारे लिए जीती रहे, मैंने सारी दुनिया को ठीक से देखा तक नहीं, तुम शमशान में रहे, मैंने शमशान को स्वीकार किया, तुम पहाड़ में आके रहने लग गए, मैंने पहाड़ को स्वीकार किया, तुम कम कपड़ों में बिना ब्यूटी पार्लर गए, अर्थात बिना ब्यूटी पार्लर के भी, बिना कोई बालों की सेटिंग की भी मैंने तुम्हें अपना पति स्वीकार किया, कोई सेटिंग वेटिंग नहीं, कोई सेविंग वेविंग नहीं, है ना, कोई फेस वाश नहीं लगाते भगवान। भगवान ने कहा मैंने तो तुम्हें हर तरह से स्वीकार किया, पर तुमने मेरे साथ कौन सा कपट किया। अरे बोले देवी मैंने आपके साथ कभी कोई कपट किया ही नहीं, मैं तो भाग्यशाली हूँ कि आप जैसा जीवन साथी मुझे मिला है, आप जैसी अर्धांगिनी को प्राप्त करके मेरा जीवन सुख में है, आनंद में है, मैंने आपसे कभी कोई छल नहीं किया। पर अब माता को तो चूंकि पता था, माता बोली मैं तो सचमुच तुम्हें भोले ही समझते थे, पर तुम भोले नहीं हो, तुम्हारे और भी कुछ स्वरूप हैं, तुम्हारे कई चेहरे हैं, तुम्हारा जो ये चेहरा है इतना ही नहीं है, इसके अलावा कोई और भी चेहरे आपने लगा रखे हैं, आप डबल फेस हो, आपके दो चेहरे हैं, एक आप भोले दिखते हो, एक आप बिल्कुल चालाक हो, वो आपने कभी नहीं बताया। पूछा तो बोले मैं एक शर्त पर आ सकती हूँ, मुझे बताना पड़ेगा। बोले क्या? बोले आपके गले में जो ये माला पड़ी है वो किसकी है? आज तक नहीं बताया। अब ये प्रश्न खड़ा हुआ तो भगवान भोलेनाथ को लगा ये तो कभी नहीं, इसका किसी जन्म में ऐसा प्रश्न नहीं खड़ा हुआ, अब कैसे खड़ा हुआ। तो पूछा कि कौन आया था घर में? बोले देवर्षि नारद आए, उनकी कृपा से चालाकी पकड़ आ गई। आप बोले बन गया काम, देवर्षि नारद आए अब तब ठीक है।
इसलिए कभी कभी देवर्षि नारद को भी घर फोड़ू के रूप में लोग मतलब इधर से उधर करने वाले को कहते हैं, बल्कि देवर्षि नारद तो हमें अविद्या अज्ञान अंधकार से पार ले जाने का नाम नारद है। नारम ज्ञानम ददाति इति नारद। नारद तो कहते ही उसे हैं जो हमें अविद्या से हमारे जीवन को मुक्त कर अज्ञान से प्रकाश की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, अविद्या से विद्या की ओर ले जाते। देवर्षि नारद थे, अब आए और वचन दिया। फिर भगवान भोलेनाथ ने बताया, बोलते आप पता है ना, अब आप मानती नहीं, जानना ही चाहती हैं तो बता देता हूँ। बोले क्या है? बोले ये सारे के सारे जो नरमुंड हैं, ये जो 108 मनके का ये जो माला है, जो नरमुंड के ये 108 मनके हैं, वो सब के सब मनके आपके हैं। बोले मेरे हैं? बोले हाँ, आपके 108 जन्म हो चुके, आपके इतने जन्म हो गए हैं। ये सारे के सारे शीश आपके हैं जो मेरी माला के मनके बने हुए हैं। बोले ये तो और आश्चर्य है, आपने मेरे साथ इतना बड़ा छल किया। मैं इतनी बार जन्मी और मर गई, आप जिंदा ही बने रहे। आपने कौन सा अमृत पिया है? यदि मुझे प्यार करते थे तो वो वाला अमृत मुझे भी पिलाया होता, मेरा भी मरने का स्यापा मुक जाता और मैं सदा आपके साथ रहते। मतलब प्यार करते हो, मेरी गर्दन काट के अपनी माला का मन का बनाते रहे, पर आपने वो अमृत मुझे नहीं पिलाया। ये तो गजब हो गया, आप मुझसे प्रेम करते और मुझे मरते देखते। तब भगवान शंकर बोले देवी, अब देवी उलझ गई, बोली अब मुझे नहीं मरना, अब तुम्हारी माला का मन का नहीं बनूंगी, अब तो मुझे वो अमृत पिलाओ जो तुमने पी रखा है, जो आपने पिया है वो अमृत पिलाओ। जब आप नहीं मरते तो मैं कोई जरूरी हर बार मरूं और फिर मेरा गला काटो और अपने माला का मन का बनाओ? बोले नहीं, ये संभव नहीं है। अब वो जिद करने लगी। अब जिद कर रही थी, तभी जो है भगवान शंकर ने सोचा पीछे तो छूटने वाला है नहीं। तब भोलेनाथ बोले कि तुम जाओ बाहर देख के आओ। देवी ये वो अमर कथा है जो सबको प्राप्त नहीं होती, इसलिए बाहर देख के आओ। कोई सुन तो नहीं रहा, तो बाहर गई तो कोई सुन ही नहीं रहा था। कोई दूर दूर तक कैलाश पर्वत में चारों तरफ बर्फ से आच्छादित शिखर, वहाँ पहाड़ों में कौन आएगा। पर देखा है कि विगलित सुकंड पड़ा हुआ था, तो माता को सोच भी नहीं सके कि ये टूटा हुआ सुकंड, इसमें प्रभाव भागवत का कुछ हो सकता है, वो तो सोच भी नहीं सकते थे। उन वो गई और भोले बाबा से बोले कोई भी सुन नहीं रहा, कोई भी बाहर नहीं है, कोई पशु पक्षी नहीं है। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं जब मैं कथा सुनाऊंगा तो मेरी आंखें बंद हो जाती हैं। मैं अंतर हृदय की गहराई में उतर कर जब भगवान के स्वरूप का वर्णन करूंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप सुन रहे हो। तब ओम की ओंकारी के साथ अपनी उपस्थिति को लगातार बनाए रखना। अब वो कथा प्रारंभ की कथा सुनते हुए जब कृष्ण और उद्धव संवाद में प्रवेश करते हैं भगवान, तो अर्थात एकादश स्कंद में प्रवेश करें ज्ञान कांड में, तो माँ को नींद आ गई। अब नींद आ गई तो उधर जो विगलित सुकंड पड़ा हुआ था उसमें प्राण आ गए। कथा का रस ले रहा था वो सुख सावक, उसने सोचा माता सो गई, ओम की हुंकारी बंद होते ही बाबा कथा बंद कर देंगे, इसलिए वो ओम ओम करने लगे। माता तो सो गई, वो सुख सावक तोते का बच्चा ओम ओम करने लगा। अब कथा पूरी हुई, जैसे 12 स्कंद पर्यंत कथा हुई, कथा का विश्राम हुआ। जब जोर से भगवान का बोले बाके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जैसे ही ओंकार की ओंकारी बंद हुई, जयकारा लगा, माँ की नींद खुली। भोले बाबा से कहने लगी मैंने तो 10वें स्कंद तक कथा को सुना। जब कृष्ण और उद्धव संवाद पर प्रवेश करते हैं आप, तो पता नहीं मुझे नींद ने ग्रस लिया, मैं सुन नहीं सकी। भगवान भोलेनाथ बोले तुमने कथा नहीं सुनी थी, ओम की ओंकारी के साथ कथा कौन सुन रहा था? तुमने ठीक से देखा तो था, बाहर कोई और तो नहीं था? बोले कोई और नहीं था, एक विगलित सुकंड पड़ा हुआ था। भगवान भोलेनाथ त्रिशूल लेकर के दौड़े और दौड़ते हुए जब बाहर निकले, सुख सावक ने देखा बाबा नाराज हैं, मार सकते हैं, तो उड़ गए। अब वो सुख सावक उड़ा, भगवान पीछे चले त्रिशूल लिए चारों तरफ। जब कहीं भी प्राणों की रक्षा नहीं हुई तो सरस्वती नदी के तट पर वेद व्यास जी की धर्म पत्नी बैठी थी, जमुआई ले रही थी। लगा और कोई स्थान तो बचा ही नहीं सकता, तो जैसे ही जमुआई लिया तो सुख सावक मुख के रास्ते भगवान वेद व्यास जी के पत्नी के गर्भ पर प्रवेश कर।
अब भोलेनाथ ने जब सुख सावक को कहीं नहीं देखा तो वापस लौट करके आ गए। अब वो लंबे समय तक 9 महीने में तो बच्चे का जन्म हो जाता है, वो 12 वर्षों तक गर्भ में बने रहे, बाहर आना ही नहीं चाहते, तो वो बाहर निकलना ही नहीं चाहते थे। तब वेद व्यास जी ने प्रार्थना की कि बेटा तुम माँ के गर्भ में हो, इतने लंबे समय में आप माँ गर्भ धारण करने की पीड़ा से दुखी है, तुम कौन हो बेटा, बाहर निकल के आओ, तुम अपना जन्म क्यों नहीं लेते। तब अंदर बैठे श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा भाई मैं बाहर आने वाला नहीं हूँ, बाहर आऊंगा तो भगवान की इस बलवती माया मुझे घेर लेगी, फिर मैं दुख के सागर में पड़ के और दुखी नहीं होना चाहता। मैं यहाँ आनंद से हूँ, माँ के उदर में रहना, मैं आराम से रह रहा हूँ, मैं बाहर नहीं आऊंगा। तब वेद व्यास जी ने प्रार्थना की आप तो ठीक हो पर माँ आपकी कष्ट में है। तो उन्होंने कहा पुंडरीकाक्ष भगवान से वचन लो कि जब मैं आऊं तो उनकी माया मुझ पर प्रभाव न डाले, उनकी माया मुझे स्पर्श न करे। यदि ऐसा पुंडरीकाक्ष भगवान वचन देते हैं तो मैं माँ के उदर से बाहर आ जाऊं। भगवान वेद व्यास जी ने वचन दिया कि पुंडरीकाक्ष भगवान की माया आपका स्पर्श नहीं कर सकती। तब भगवान जो है वेद व्यास जी के घर में एक बालक का जन्म हुआ, जिस बालक का नाम श्री सुखदेव जी महाराज के रूप में हमने जाना। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। आज जन्मे और जन्मते चल पड़े। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। अर्थात जन्म हुआ और जन्मते यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम, जन्मते ही जंगल की ओर। तब द्वैपायनो विरह का तर आजुहावा, तब द्वैपायन भगवान वेद व्यास जी अपने पुत्र मोह में कातर भाव से पीछे चल पड़े। हे पुत्र करके उन्हें रोकना चाह, वो चाहते हैं मेरा पुत्र मेरे पास रुके। अभी वो पिता के शब्दों से जिसे ज्ञान ही नहीं वो जन्मे और निकल पड़े। एक कोपीन धारण किए आराम से लौटे नहीं, देखा नहीं मुड़ के। उसी क्रम में रास्ते में जाते हुए सरोवर में जब पहुंचे तो वहाँ कहते हैं नवयुवतियां स्नान कर रही थी, जल में निमग्न थी, निर्वस्त्र थी। तब 16 वर्षीय सुखदेव जी महाराज निकले, वो देवियां स्नान करती रहीं। जब पीछे पीछे भगवान वेद व्यास जी कातर होके हे पुत्र करके बुलाते हुए गए तो देवियों संकुचित होकर लज्जित होकर वो अपने वस्त्रों को धारण करने लगी। तो वेद व्यास जी ने कहा आपने मेरा पुत्र निकला, कोई कपड़े भी नहीं पहने था, तब आपका मन संकुचित नहीं हुआ, तब आपके मन में लज्जा नहीं उत्पन्न हुई। मैं तो बूढ़ा हूँ, आपके बाबा दादा की उम्र का हूँ, मेरे को देखकर आप क्यों। तब देवियों ने कहा ये आपका पुत्र होगा पर ये निर्दोष है। सुखदेव जी महाराज यहाँ से निकले तो हम अपने स्त्री भाव से ही मुक्त हो गए, हमें पता ही नहीं रहा कि हम स्त्री हैं, पर आपकी उपस्थिति ने हमारे अंदर स्त्री भाव का जन्म कर, आप आए तो हमें स्पष्ट हुआ, आपके आते ही लगा जैसे हम स्त्री हैं, इसलिए हमें पुरुष से पर्दा करना ही होगा। आप आए तो जगत दर्शन होने लगा, वो निकले थे तब जगत खो गया था, केवल जगदीश ही जगदीश था, तो पर्दा किससे करते। अर्थात जिसके समीपता में, जिसके सानिध्य में बैठकर, आपके तो महाराज संत कौन है, बोले जिसके पास बैठकर मन अच्छा होता है, जिसके पास बैठकर मन निर्दोष होने लगे, जिसके पास बैठकर मन बुराइयों से मुक्त होने लगे, जिसके पास बैठकर मन पवित्र हो जाए, समझ लो कुछ तो ठीक जगह होगी। जैसे संसार भर से दुखी मन जब मंदिर के सामने जाता है तब भगवान कुछ देते थोड़ी है प्रकट होके। आप मंदिर में गए मन शांत हो गया, मंदिर में गए विचलित मन, क्रोधित मन शांत हो गया, आप सामीप्यता में गए ठीक हो गया। तो जहाँ बैठने से आपके मन में आपका मन शुद्ध होने लगे, समझो आप कथा में बैठे हो, मंदिर में बैठे हो, अशांत मन जब शांत होने लग जाए और शांत, इसलिए अपने मन को भगवान के स्वरूप पर केंद्रित करना, भगवान के पास। तो कहते हैं द्वैपायनो विरह कातर। आज श्री सुखदेव जी महाराज ने जैसे ही
पर सुखदेव जी महाराज तो चले गए और उसके पश्चात देवर्षि नारद ने यही तो बताया। बोले एवं निशम्य भगवान देवर्षे जन्म कर्म च भूया प्रवक्षतं ब्रह्मन् व्यासः सत्तवती सुतः। पराशर के पुत्र हैं जिनकी माता का नाम सत्यवती है। ऐसे भगवान वेद व्यास जी को अपने पूर्व जन्म की कथा को स्मरण कराते हुए देवर्षि नारद बोले मैं भी कभी दासी पुत्र था, ठाकुर जी की सेवा करता रहा, अपने हाथों से ठाकुर जी को स्नान कराना। मैं कभी दासी पुत्र था। हमारे गांव में बाहर एक बगीचे में साधु कुछ महात्मा लोग चतुर्मासा करने के लिए आए तो मेरी माँ वहाँ सेवा में जाती थी। मैं भी अपनी माँ के साथ जाने लगा तो गुरुजनों के द्वारा दीक्षित ब्रह्मचारियों के साथ मैं उनकी सेवा में लग गया। वहाँ जो भी बचा हुआ उच्छिष्ट प्रसाद बचता मैं वो प्रसाद माँ मेरी मुझे देती, मैं खा करके। कालांतर में धीरे धीरे चतुर्मासा पूर्ण हुआ। चतुर्मासा के समाप्त होते जब महात्मा लोग जाने लग गए तो मेरा मन महात्माओं की सेवा में ऐसा आकृष्ट हुआ कि मैं भी उनके पीछे चल गया। मैं उनके पीछे चला तो मेरी माँ का जगत में कोई नहीं था। मेरे पिता की मौत हो गई थी। मैं अपनी माँ का अकेला पुत्र था। मैं महात्माओं के जब पीछे चला तो मेरी माँ रोने लग गई। पुत्र का वियोग, आंखों में अश्रु लिए पीछे दौड़ती चली आ रही थी। तब महात्मा जनों ने देखा कि ये तो हमारी सेवा में थी, ये क्यों रो रही है। पूछा तुम क्यों रो रही हो, तुम्हें क्या कष्ट है। तो कहने लगी महात्मा मेरा इस जगत में मेरे पुत्र के सिवा कोई और नहीं है, मेरा पति नहीं है, मेरा परिवार ऐसा कुछ नहीं, एक है। मैं अपने पुत्र के सहारे किसी तरह अपना जीवन का संचालन कर रही थी। आज ये मेरा पुत्र आपके पीछे जा रहा है। महात्मा जी ने रोका और बताया। महात्मा जी कहने लगे बेटा ये तुम्हारी माँ है, ये मातृदेव है। जब तक माँ है तुम माँ की सेवा करो, तुम पीछे मत आओ। जिस दिन तुम्हारी माँ नहीं होगी उस दिन तुम हमारे द्वारा प्रदत्त मंत्र का स्मरण करोगे तो इसी जीवन में तुम्हें भगवान मिलेगा। जब तक माँ है माँ की सेवा करो। माँ की सेवा का उपदेश देते हुए मुझ दासी पुत्र को माँ के पास वापस कर दिया महात्माओं। मैं आकर के माँ की सेवा में लगा था। अकस्मात भगवत इच्छा से एक दिन मेरी माँ जब गोदोहन करके वापस घर आ रही थी तो रास्ते में तक्षक ने दंश लिया। तक्षक दंशन से मेरी माँ की मौत हो गई, पर लंबे समय तक माँ के साथ रहा तो माँ का मरना अच्छा नहीं लगा। माँ की मौत का समाचार मिला तो मेरी आंखों से अश्रुपात होने लगा। माँ क्या मरी, ऐसे लगा जैसे सारा संसार खाली सा हो। माँ का अभाव जीवन में इतना था कि मैं दुख के सागर में गोते लगाने लगा।